Dear students, today we will join two or more simple sentences into one simple sentence by the use of nominative absolute. Nominative absolute, आखिर nominative क्या होता है? Nominative होता है सब्जेक्ट, कर्ता, और absolute कहते हैं स्वतंत्र। अर्थात nominative absolute उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। इसका प्रयोग पार्टिसिपल से पहले किया जाता है, मतलब चाहे हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, परफेक्ट पार्टिसिपल हो, उससे पहले जो सब्जेक्ट स्वतंत्र होता है उसे रख देते हैं, वो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। अब इसका जो प्रयोग है वो हम किन कंडीशन में करते हैं? जब हमारे दिए हुए सेंटेंसों के सब्जेक्ट कोई एक ही व्यक्ति या वस्तु में होकर अलग अलग होते हैं तो हम नॉमिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो वर्ब दी हुई होती हैं उनके बीच एक कोज्वंग रिलेशन होता है, उनके कारण और परिणाम का संबंध होता है। अब कैसे? द पुलिस अराइव्ड, आना हुआ पुलिस का, लोकेट्स रैन अवे। तो ये वाली वर्ब तब क्रियान्वयन हुई जब हमारा ये वाली वर्ब का कारण बनी, ये कारण बनी और ये इसका रीजन आया। जोड़ते कैसे हैं? द पुलिस अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ। हम इसमें हैविंग का प्रयोग कर देंगे, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, सब्जेक्ट आ गया, दोनों क्या अलग अलग है, सब्जेक्ट आ गया द पुलिस अराइव्ड, हैविंग अराइव्ड, और द डॉगेट्स रैन। सेंटेंस की हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। मोहन फेल, हिज पेरेंट्स वर वेरी सैड। भाई फेल तो मोहन हुआ और उसके पेरेंट्स दुखी हो गए। क्या है? मोहन हैविंग फेल, हिज पेरेंट्स वर वेरी सैड। नॉमिनेटिव इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमारे दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु नहीं है। तीसरा, द कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी रैन अवे। ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिटली पैसिवाइज है और पैसिवाइज में हमें हैविंग बीन का प्रयोग करना पड़ेगा, सेंटेंस भी परफेक्ट में ही बनाना पड़ेगा, मतलब पैसिवाइज फॉर्म में ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी रैन अवे। ऐसे ही है, द लेटर वॉज रिटन, he posted it at once। पैसिवाइज में है was written, इज एम वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिवाइज का इंस्ट्रक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिवाइज हुई। द लेटर हैविंग बीन रिटन, he posted it at once। नेक्स्ट है, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, we enjoyed it very much। जब हमारा सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्ब इनका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता, ये मेन वर्ब का काम करती है, तो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में हम बीइंग के प्रयोग द्वारा बनाते हैं। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। इट वाज ए हॉलीडे, द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे वाज वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं है, सीधे नाउन आया हुआ है, तो हम यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो इट बीइंग अ हॉलीडे, द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल। सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं। अगर सब्जेक्ट एक होते तो पार्टिसिपल के थ्रू बना लेते, अब हमें नॉमिनेटिव कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये सेंटेंस को बनाना है और प्रॉपर रहना है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।